नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और जो मिथक चला आ रहा था, जो परंपरा चली आ रही थी सरकार में एक ही पार्टी के ना रहने की, बार बार जनता के सरकार बदलने की, उस परंपरा को तोड़ा, इस तिलिस्म को तोड़ा और जनता ने एक बार उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया। इस कथन के मायने बड़े हैं क्योंकि उत्तराखंड का जिस तरह का इतिहास रहा है, उसके बाद एक पार्टी दोबारा सत्ता पर दोबारा काबिज होती हुई लगातार नजर नहीं आई है। अब सीएम चेहरे को लेकर के कई तरह के कयास लगाए गए, कई तरह के नाम भी सामने आए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। आखिर इसके पीछे की वजहें क्या हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। और जो वादे बीजेपी ने जनता से किए हैं, क्या उन वादों को अमली जामा बीजेपी पहना पाएगी? क्योंकि हर बार एक रोना रोया जाता है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वो उत्तराखंड में विकास के आड़े आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो अगला दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो फिर ऐसे में चुनौतियां कितनी बड़ी हैं पुष्कर सिंह धामी के सामने, उन पर भी चर्चा होनी बेहद जरूरी है। अगर बात पुष्कर सिंह धामी के चयन की करें सबसे पहले, तो वो कौन सी वजहें थी जिनकी वजह से पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है? सबसे पहली वजह जो है वो ये कि उत्तराखंड में जिस तरह का इतिहास रहा है, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जो कम वक्त में पुष्कर सिंह धामी ने काम किया है, उस पर कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा जताया है। एक छवि जो निकलकर सामने आ रही थी कि कम वक्त में तेज तर्रार इनिंग जो खेलकर पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई है, उसका उन्हें फायदा मिला है, उसका फल भी उन्हें मिला है। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और उत्तराखंड की राजनीति में अगर पुष्कर सिंह धामी को बाजीगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा उनके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती, कुछ तस्वीरें आपने हाल ही के दिनों में इंटरनेट पर देखी होंगी। एक तस्वीर आपको नजर आई होगी जिसमें एक लड़का नोएडा की सड़कों पर आपको दौड़ता हुआ नजर आया होगा। प्रदीप मेहरा नाम उनका, और वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर पहाड़ का लड़का नोएडा की सड़कों पर क्यों दौड़ रहा है? इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, हो गया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो गए, उनके साथ में कुछ बातचीत की और अब उनके
वो हस्ताक्षर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी है उनके कंधों पर, क्योंकि जो वादे जनता से किए हैं और जो भरोसा बीजेपी ने उन पर जताया है, दोहरी चुनौतियां उनके सामने हैं और चुनौतियां ये कम नहीं हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको साथ में रखकर चलने की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद बीजेपी ने अलग अलग चेहरे जरूर आजमाए थे। उसके बाद हमने देखा था कि जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे तो किस तरह से कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जैसे अरविंद पांडे की अगर आप बात करें, इसके अलावा हरक सिंह रावत की बात करें, तो जो बीजेपी छोड़ने का सिलसिला था वो थमा नहीं था। तो अब बड़ी जिम्मेदारी उनके साथ, उनके ऊपर ये होगी कि जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखें और उत्तराखंड के विकास की दिशा में लगातार काम करते रहें। इसी कड़ी में लगातार शपथ ग्रहण का सिलसिला लगातार जारी है। सतपाल महाराज मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं और करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्रालय उनके पास में था और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, जिनको लेकर के सरकार के द्वारा योजनाएं भी कई चलाई जाती हैं, लेकिन पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। और अब पर्यटन में रोजगार के दरवाजे किस तरह से खुलेंगे, वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से रोजगार के दरवाजे यहां पर खुलेंगे। और अब प्रेमचंद अग्रवाल शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं व रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयेत कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनम कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। ऋषिकेश विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने जीत दर्ज की और खास बात क्या रही, संस्कृत में उन्होंने शपथ ली है। उत्तराखंड को ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है, संस्कृत भाषा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताली बजाकर उनका अभिवादन करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिवादन लिया। और अब गणेश जोशी शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड शपथ दिलवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गणेश जोशी ने मुलाकात की और अभिवादन उनका लिया है। जिम्मेदारी इन चेहरों पर बड़ी रहेगी। जिम्मेदारी इसलिए बड़ी रहेगी क्योंकि इन चेहरों पर जनता ने भरोसा जताया है और अब इन्हें जिम्मेदारी मिल रही है। इस बीच धन सिंह रावत अब शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री पिछले कार्यकाल में वो थे और अब शिक्षा उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा रही है। अब ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव देखने को मिलते हैं, वो कौन सी योजनाएं सरकार लेकर के आती है ताकि जो शिक्षा का स्तर है वो उत्तराखंड में सुधर सके, इस पर भी नजरें लगातार रहेंगी। धन सिंह रावत और अब नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा पहुंचे सुबोध उनियाल शपथ ले रहे हैं। राज्यपाल उन्हें शपथ दिला रहे हैं। सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सुबोध उनियाल ने शपथ ले ली है। कृषि मंत्रालय उनके पास था और उत्तराखंड में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। किस तरह के बदलाव अब देखने को मिलेंगे, किस तरह की योजनाएं आएंगी कृषि के क्षेत्र में, और जो पलायन है, जो बड़ा मुद्दा है, कई बड़ी समस्याएं हैं, उन पर किस तरह से काम होगा उत्तराखंड में, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है। अब रेखा आर्या शपथ लेने के लिए पहुंची हैं, जिन्हें राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी।
मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में रेखा आर्य ने शपथ ली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट से लगातार तीसरी बार वो चुनाव जीती हैं और 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही हैं। पिछली बार सरकार में मंत्री भी थी और अब उन्होंने शपथ ली है। चंदन रामदास अब शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। राज्यपाल मैं चंदन रामदास रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नगरपालिका अध्यक्ष से मंत्री पद तक का जो सफर है वो चंदन रामदास ने अब पूरा किया है। बागेश्वर से विधायक बने हैं, आरक्षित सीट से चौथी बार ये चुनाव जीते हैं और ये सफर उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है, लेकिन अब उन पर भरोसा जताया है और अब सौरभ बहुगुणा, विजय बहुगुणा के बेटे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी एबीसी न्यूज ने की थी, अग्रिम बधाइयां भी ने दी थी। चलिए शपथ ले रहे हैं सौरभ बहुगुणा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुगुणा परिवार की पारंपरिक सितारगंज सीट से इन्होंने चुनाव जीता था। 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के ये बेटे हैं, हेमंती बहुगुणा के ये पोते हैं और अब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी रहेगी और किस तरह का इनका राजनीतिक करियर रहता है अब आगे उस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि बहुगुणा परिवार की एक अहम भूमिका उत्तराखंड की राजनीति में रही है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उत्तराखंड में मंत्री पद की शपथ ली है। जिम्मेदारी इन चेहरों पर बड़ी रहेगी। इसके अलावा रितु खंडूरी पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की बनेंगी। जिम्मेदारी बड़ी है और इन जिम्मेदारियों का पालन ये लोग किस तरह से करते हैं इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। अब जो ये सफर है वो सफर इन लोगों के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब
जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से करते हैं। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की जो प्राकृतिक विषमताएं हैं उन विषमताओं की। हम बात कर रहे थे एक वायरल हो रहे वीडियो की। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक उत्तराखंड का लड़का नोएडा की सड़कों पर, कोलतार की सड़कों पर भागता हुआ नजर आ रहा है। उस वीडियो को सराहना पूरे देश भर में मिल रही है, लेकिन आखिर क्या कभी किसी ने सोचा है कि वो उत्तराखंड का लड़का यूपी की सड़कों पर क्यों दौड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या उसकी मजबूरी थी कि उसे यूपी की सड़कों पर दौड़ना पड़ रहा है? एक कहावत उत्तराखंड में मशहूर है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है, और उसकी तस्वीर भी ये वीडियो कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी आखिर पहाड़ के काम कब आएगी? उत्तराखंड में वो व्यवस्थाएं कब होंगी कि आखिर उत्तराखंड के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा? उत्तराखंड में रोजगार की जो कमियां हैं वो रोजगार के दरवाजे कैसे खुलेंगे? कैसे उत्तराखंड में इन विषमताओं के बीच में नए नए विकल्प तलाशे जाएंगे? इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बात हम कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की। अब हमने देखा है उत्तराखंड की सियासत में किस तरह से बदलाव बार बार देखने को मिलता है। चाहे बात सीएम के चेहरे की हो, हमने देखा है कि कितने मुख्यमंत्री बदले गए हैं। केवल एक नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो क्या पुष्कर सिंह धामी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? इसको लेकर के कई लोगों के मन में सवाल जरूर होंगे, लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है तो जो उनकी एक छोटी सी इनिंग थी उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने ध्यान में रखा होगा, जिसके बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। और अब उस जिम्मेदारी पर खरा उतरना पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौती बड़ी है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ उनके सामने दिक्कतें होंगी। सबसे पहले तो जो उपचुनाव अब होंगे, उपचुनाव में वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। इसके अलावा नौकरशाही का बोलबाला उत्तराखंड में माना जाता है, किस तरह से नौकरशाही जिसे हावी माना जाता है उसको कंट्रोल में करेंगे, इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। साथ ही साथ जो बड़े चेहरे पार्टी के हैं उनके साथ में सामंजस्य किस तरह से बिठाएंगे, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। और सबसे ज्यादा नजरें जो बनी रहेंगी वो इस बात पर रहेंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दशक को उत्तराखंड का बताया था, वो कैसा दशक होगा, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, वो कौन सी योजनाएं धरातल पर लागू होंगी, वो जो वादे किए थे वो किस तरह से पूरे होंगे, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।